तो जो कल उन्होंने प्रयास किया वो प्रयास उनका विफल हो गया, और इसीलिए आज मुझे खुशी है मेरे साथी अली मेहंदी साहब कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ नेता हैं, थे और रहेंगे। वो आज हमारे बीच उपस्थित हैं, वो अपनी बात कहेंगे। लेकिन मैं उससे पहले हमारी जो पार्षद चुनकर के आई हैं नाजिया खातून जी, वो मंच पर हैं, यहां उपस्थित हैं आपके सामने। जावेद चौधरी जी, जो जावेद भाई, वो यहां उपस्थित हैं, इनकी धर्मपत्नी और ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। हमारे अलीम अंसारी ब्लॉक अध्यक्ष, वो भी मंच पर हैं। और खुशनुद सैफी साहब, वो भी यहां हैं, और उनकी धर्मपत्नी जो पार्षद चुनकर के आई हैं सबीला बेगम जी, वो भी यहां हैं। तो दोनों पार्षद, मेरे उपाध्यक्ष और दोनों ब्लॉक अध्यक्ष आज इस अपने परिवार में हैं, और कहते हैं सुबह का भूला यदि शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। साथियों, ये तो शाम भी नहीं हुई, पूरा मुस्तफाबाद कांग्रेस परिवार यहां मंच पर उपस्थित है। और जैसे मैंने कहा, ये तो शाम होने से पहले ही अपने परिवार में है। जो व्यक्ति आज दिल्ली की सत्ता पे काबिज है, वो किस हद तक जा सकता है आज दुनिया और दिल्ली देख रही है। लेकिन ये परिवार में राहुल जी के साथ, कांग्रेस के साथ ये साथी डटे हुए हैं, इसीलिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं गुजारिश करूंगा सुभाष चोपड़ा जी से, पहले सर पहना तो दो, और सुभाष जी से कहूंगा अली मेहंदी भाई आए और आशीर्वाद ले सुभाष जी से, और करा देंगे, फिर एक करा देंगे, पहले एक कहा। मैं सलीबा बेगम जी, मैं मतीन भाई से कहूंगा कि वो आए और आशीर्वाद दें। एक करा देंगे ग्रुप फोटो, सबीला जी, अली एक से यहीं खड़े हो जाओ कोई बात। मैं नाजिया खातून जी, और साथ में भाई भी आ जाए हमारे, सुभाष जी से कहूंगा मटका डाल दें। अलीम अंसारी, जावेद चौधरी, खुशनुद सैफी, अशोक बघेल, और तारा तो नहीं गया था भाई, तारा नहीं गया था, वैसे मौजूद है। आइए, आओ शोक एक साथ जो है एक फोटो हो जाएगा ऐसे। अशोक आप उधर जाओ, कोने हो गया। काउंसलर है, हाँ बाकी को भी बाकी नहीं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आज ज्वाइनिंग वाली है काउंसलर, बाकी काउंसलर भी आ जाओ भाई। सभी भाई आप भी आगे, मंदिर भाई आइए, नहीं होगा, हो गया, अच्छा ही लगता बैठाना। पार्षद को जगह दे दो, अच्छा मैं आ जाता हूँ, एक सेकंड। पार्षद कोई बात नहीं, ठीक है आया बेटा, ठीक है, आप इधर आइए, लेडीज एक साथ हो जाएंगे। इधर सामने देखिए सर, इधर देखिए, हाँ
इस बार खत्म तो करे अली साहब आप बोलिए। साथियों, मैं अपने छोटे भाई अली से कहूंगा कि वो दो शब्द आपको कहेंगे, जो कल घटना चक्र हुआ किस तरह से हुआ वो बताएंगे। अली भाई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष चौधरी अध्यक्ष बुला लो, आ जाओ इधर, अली इधर। आ जा इधर, आ जा बेटा। आज का हीरो तू ही है यार। बैठ जा। आदरणीय अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, पूर्व अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा जी, मतीन चौधरी साहब, हसन अहमद साहब, आसिफ मोहम्मद साहब, हमारे मंच पर उपस्थित सभी हमारे यहाँ पर नवनिर्वाचित पार्षदगण, हमारे सभी मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, मैं सभी का स्वागत करता हूं। और मेरे सभी प्रेस के मित्रों, नमस्कार, आदाब। जैसे कि अभी अनिल चौधरी जी ने आपको बताया, देखिए कल एक बहुत बड़ी गलती मैं कहूंगा, मेरे लिए प्राथमिकता मेरी विधानसभा मुस्तफाबाद है। मुस्तफाबाद विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने हमें पांचों जो निगम पार्षद दिए थे, उसमें से 2 निगम पार्षद हमारे अच्छे बहुमत से जीत के आए और एक हमारा अली मंसारी मात्र 250 पौने 300 वोटों से वहां से चुनाव लूज करे, उनको भी मैं निगम पार्षद ही मानता हूं। हमारे पांचों कैंडिडेटों ने जमीनी स्तर पे बहुत जबरदस्त मेहनत करी और मुस्तफाबाद विधानसभा की पूरी जनता ने, वहां के लोगों ने अपार मोहब्बत, अपार जो सम्मान हमें दिया। मेरे पिता वहां से 2 बार विधायक रहे, उन्होंने वहां बहुत काम किया, उस क्षेत्र के अंदर काम किया। वहां उनके बाद कोई विकास हुआ नहीं। उस क्षेत्र की जनता ने हमें जो चुना था वो वहां विकास करने के लिए, काम करने के लिए चुना था। मैं अपने आप ये समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे कुछ आम आदमी पार्टी के हमारे पुराने जो कांग्रेस के लोग गए हुए थे वहां पे, उन्होंने मुझसे संपर्क साधा, सिर्फ मुझसे बात करी पहले, और मैंने उनसे कहा कि बात क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा अनिल चौधरी जी की अध्यक्षता में केजरीवाल के खिलाफ, चाहे मरकज का मुद्दा हो, चाहे तबलीगी जमात का मुद्दा हो, चाहे इमामों की तनख्वाह का मुद्दा हो, या फिर दिल्ली दंगे का मामला हो, हमने हर मोड़ पे जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गलती ये रही कि, और उसमें भी गलती क्या, मैं इमोशनल हो गया अपनी जनता के लिए, क्योंकि जनता ने जो इतनी मोहब्बत दी हमें, वो इसलिए मोहब्बत दी थी कि हम वहां पे काम कराएं। जब इन लोगों ने मुझसे बात करी और इन्होंने कहा कि हम तुम्हारे इलाके में अपार विकास कराएंगे, मैंने कहा वहां से तो विधायक आम आदमी पार्टी का है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हारे को फंड देंगे, तुम्हारे निगम पार्षदों को डबल फंड देंगे और तुम्हें काम कराएंगे। अब आप समझ सकते हैं, जब जनता इतना अपार प्यार देती है तो उस वक्त में मेरे इमोशंस मेरे ऊपर तावी हुए और मुझे सिर्फ मुस्तफाबाद का इलाका दिखा, मुस्तफाबाद का विकास दिखा, क्योंकि वहां कुछ नहीं हुआ था। और मुझसे ये एक गलती हुई। मेरे जो निगम पार्षद मेरे साथ गए वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, उनसे मैंने बात करी, वो भी इसलिए वहां पर गए क्योंकि उनको जनता का विकास करना था और हमारी कोई लालच नहीं थी। मैं उस अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, मैंने भी 2 बार हज किया है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बात बोलता हूं कि मेरी कोई लालच नहीं थी। मैं कांग्रेस पार्टी का, मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता था, हूं और अपनी आखिरी सांस तक राहुल गांधी का कार्यकर्ता रहूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी में था। माननीय अनिल चौधरी जी की अध्यक्षता में राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने ये मौका दिया कि मैं उनके साथ उपाध्यक्ष के तहत दिल जान से हर तरीके से मैंने काम किया, हमारी पूरी टीम ने काम किया। लेकिन मेरा सिर्फ मकसद ये था कि मेरे इलाके में विकास हो। उस इमोशंस में आके एक गलती हुई, मैं बिल्कुल इसको स्वीकार करता हूं। अपने निगम पार्षदों की तरफ से, ब्लॉक अध्यक्षों की तरफ से मैं स्वीकार करता हूं। मेरे पिता
40 साल से कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, उन्होंने 40 साल कांग्रेस पार्टी को दिया है, खून पसीना दिया है। मुझे 22 साल हो गए छात्र राजनीति से को तय करते हुए यहां पर मैं पहुंचा हूं। राहुल गांधी जी मेरे आदर्श हैं, राहुल गांधी जी को मैं मानता हूं। मुझसे गलती हुई, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। मैं अपनी मुस्तफाबाद विधानसभा की जनता का, क्योंकि मैं सिर्फ उनके प्यार में कि उनका विकास हो इसलिए बरगलाने में आ गया और कोई वजह नहीं थी। मैं मुस्तफाबाद विधानसभा के एक एक मेरे बुजुर्ग, एक एक मेरी मां बहन, मेरे जवान भाई और छोटे छोटे बच्चों को हाथ जोड़ के मैं माफी चाहता हूं कि अगर उनका दिल मेरी वजह से आहत हुआ हो या मेरे निगम पार्षदों की वजह से आहत हुआ हो। मैं अपने कांग्रेस परिवार के सभी जो मेरे साथी हैं, अगर उनका किसी का भी दिल मेरी वजह से आहत हुआ है, मेरे निगम पार्षदों की वजह से, मेरे साथियों की वजह से आहत हुआ है, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं और उनसे यह कहना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस में हम लोग थे, हैं और रहेंगे। और इसी तरीके से जो अरविंद केजरीवाल और भाजपा के खिलाफ हम लड़ रहे थे, इसी तरीके से लड़ेंगे, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये बिल्कुल अफवाह है, कुछ नहीं है। हमें सिर्फ लालच था अपनी विधानसभा के विकास का, क्योंकि वहां विकास नहीं हुआ था। वहां की जनता ने इसलिए वोट दिया था ताकि हम वहां विकास करें। और जो भी मनगढ़ंत बात कर रहा है वो बिल्कुल झूठी बात है। हमारे लिए अपने इलाके का विकास सर्वोपरि है, क्योंकि जनता ने उसलिए चुन के भेजा था। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये एहसास तभी हो गया था। मैंने आपसे बोला कि एक इमोशनल वसवसा जिसे कहा जाता है, वो ऊपर तावी हो गया जनता के प्यार का, जनता के इलाके का, कि वहां पर हमारा काम हो जाए, इसलिए हुआ। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे वो पट्टा गले में पहना, मुझे ऐसे लगा जैसे फांसी का फंदा हम लोगों ने अपने गले में डाल लिया हो। हकीकत है, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और मैं बड़ी, देखिए, आम आदमी पार्टी के बड़े सारे लोग थे जिन्होंने, ज्यादातर लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, उन्होंने अप्रोच किया, मुलाकात हुई। सिर्फ बातचीत ये हुई थी। ये एक आपके हर प्रश्न का जवाब हम देंगे, एक एक सवाल लिखिएगा। आप दुर्गेश पाठक जी से आपकी क्या बातचीत हुई थी? देखिए, मेरी सिर्फ विकास को लेकर बातचीत हुई थी। जब बात उन्होंने कही कि हम आपके क्षेत्र के अंदर डबल विकास कराएंगे, डबल फंड देंगे और वहां पर काम कराएंगे, सिर्फ उसका एक इमोशनल मुझे लालच हो गया कि मेरे क्षेत्र की जनता ने इतने अपार बहुमत से, इतने अपार वोटों से मेरे कैंडिडेट्स को जिताया है। क्षेत्र में काम नहीं होगा तो शायद हम कैसे फेस करेंगे लोगों को, वो एक इमोशनल ब्लैकमेल समझ लीजिए मैं हुआ और मैंने वो एक गलत कदम उठा दिया। और आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी के बीच में कांग्रेस ऐसे इलाके में जहाँ पे आप लोग खुद कह रहे थे कि रॉयट्स के दौरान सरकार की भूमिका ठीक नहीं रही, आप खुद आरोप लगा रहे थे, मगर आप ही लोग वहां चले गए। आपको नहीं लगता कि ये सारा मैंडेट जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ था वो वहां आपके जाने से वहां हो गया, पब्लिक में रोष हुआ? देखिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि सानी जी जो चांदनी चौक के एमएलए हैं, उनके बेटा पुनर्जीत सिंह का फोन आ रहा है। आप बैल सुन सकते हैं और देख सकते हैं। सुनाई दीजिए। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी के ऑन करो, आम आदमी पार्टी के चांदनी चौक से करो इनको एक्सपोज ऑन करो। उसी में आप देख लीजिए ना, वो मुझसे लोग समझते हैं कि वो क्या मुझसे बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पुनर्जीत सिंह जो सानी जी के बैठे हैं चांदनी चौक के एमएलए, फिर आया दोबारा। यही सच है साथियों, यही सच है। मैंने कहा कांग्रेस के जो पुराने जो इस तरह के लोग थे, आज वो अपने रिश्तों को रख करके कांग्रेस के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं, जिसका प्रयोग अरविंद केजरीवाल करा रहे हैं और याद से नहीं कर रहे। ये सानी जी के सपुत्र लगातार कांग्रेस के पार्षदों को, उनको यही काम दिया है, खुद चुनाव हार गए और दूसरों को तोड़ के लाने की जिम्मेवारी इसके बारे में ये पूछिए कि ये सानी जी जो है
पहले से कांटेक्ट कर चुका है, आ चुके हैं। कांग्रेस के पार्षद एक सेकंड सिद्धार्थ जी रिपोर्ट। अनिल जी, कांग्रेस के पार्षद जो सॉफ्ट टारगेट बने हुए उन लोगों के लिए जो लोग कांग्रेस से छोड़कर आम आदमी पार्टी गए। देखिए सिद्धार्थ जी, जैसा अली जी ने कहा, ये स्वाभाविक सी बात है। हम लोग अरविंद से लड़े, अरविंद के उस व्यवहार के खिलाफ लड़े जिस अरविंद ने इस दिल्ली को भगवान भरोसे छोड़ दिया। खासतौर से सीएनआरसी का मसला हो, मरकज का मसला हो, दंगे का मसला हो, और ये बात मैं ईमानदारी से दावे के साथ कहता हूं, मैंने बहुत ईमानदारी के साथ इस दायित्व को निभाया। हमने सवाल ही नहीं पूछे, हमने उसको हर मोर्चे पे घेरा, और उसका नतीजा है कि जनता ने हमें मैंडेट दिया है, माइनॉरिटी के उन साथियों ने मैंडेट दिया, खासतौर से वो एरिया जो प्रभावित रहा, चाहे ओखला हो, सीलमपुर हो, चांद बांगर हो, या आपका जो है मुसलमान हो। लेकिन हाँ, जब आदमी जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार का एक रौब दिखाया जा रहा है काम के नाम पर, फंड के नाम पर, विकास के नाम पर, तो कहीं ना कहीं इस तरह के माहौल में कई बार साथी आ जाते हैं, चलो क्षेत्र का डेवलपमेंट करना है। लेकिन हाँ, उन्होंने गलती स्वीकार कर ली है। मुझे लगता है जनता का फैसला जो अरविंद के खिलाफ आया है, उस फैसले के साथ मेरे साथी फिर से अपने इस कांग्रेस का झंडा लेकर खड़े हो, उनका मैं स्वागत करता हूं। और बाकी कोई क्वेश्चन है कि 3 महीने से इससे ज्यादा हो गया है, जैन साहब अंदर है अपना जेल के अंदर, आप अभी तक क्यों नहीं कोई ऐसा अब लेके जाते हैं गवर्नर के पास, ऐसा अभी तक आपने काम क्यों नहीं किया? बाकी तो सर माफ करना, जो अरविंद जो तानाशाही बैठा वो किसी की सुन रहा है, वो तो अभी भी अपने मंत्री को मंत्री बना के बैठा है। सर इसमें हमारा सवाल ये है, सर एक सेकंड सुनिए ना, मैं तो हार्दिकपुरी पे गया, मैं तो खुद, आपने सवाल पूछे जवाब दे दीजिए सर। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मैं एलजी से मिलकर आया, मैंने शौचालय घोटाला खोला, मैंने शराब मंत्री के खिलाफ कंप्लेंट दी, सीबीआई में भी दी, मैं हरदीपुरी के पास गया, ये सुभाष चोपड़ा जी थे, हम सब साथ थे। तो आप ये हमसे पूछ रहे हैं, हम तो लगातार, लेकिन एक भाजपा के मोदी जी और तानाशाही अरविंद केजरीवाल जनता को समझ कहां रहे हैं। आज आपको लगता है राजनीति में क्या विपक्ष की आवाज को सुना जा रहा है? विपक्ष का जो रोल होता था वो सरकार को जगाना होता था, और मैं दावे के साथ कहता हूं कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस ड्यूटी को निभा रहे हैं। विपक्ष की उस भूमिका में सरकार को आंख खोलने का काम कर रहे हैं। इनकी आंख नहीं खुली तभी तो उस क्षेत्र से अरविंद हार के आए हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हमें जो बात हुई थी वो एरिया के डेवलपमेंट की हुई थी। ये बोला गया था कि एरिया में डबल डेवलपमेंट किया जाएगा, डबल फंड दिया जाएगा। सिर्फ इस मुद्दे के ऊपर हमने ये स्टेप अपने इलाके की जनता के हित में लिया था कि वहां पे डेवलपमेंट हो, और हमारी दूसरी कोई नियत नहीं। मैं तो निगम पार्षद भी नहीं हूं, चुनाव एमएलए का 2 साल के बाद है, और हमारे निगम पार्षदों ने भी ये सिर्फ स्टेप इसलिए लिया था ताकि इलाके का डेवलपमेंट की जो एक इमोशनल ब्लैकमेल किया गया था। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं सारे सवालों का जवाब कि ये बहुत भारी गलती हुई। इसके लिए मैं कांग्रेस परिवार से, अपने क्षेत्र के लोगों से सबसे माफी चाहता हूं। और आज हम कांग्रेस पार्टी में हैं, थे और रहेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, खड़गे जी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। आयनगर से उनकी धर्मपत्नी शीतल चौधरी जी के आई हैं, मैं उनको बधाई शुभकामनाएं। आदरणीय बड़े भाई आसिफ मोहम्मद खान साहब, उनकी सुपुत्री चुनाव जीती हैं अरीबा, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। सो सगुफ्ता चौधरी जी चौहान बांगर से, मैं तो सच कहूं तो चौहान बांगर को बार बार धन्यवाद। सबसे पहले बाई इलेक्शन में छोटे भाई जुबेर को रिकॉर्ड वोटों से जिताया, और आज भी रिकॉर्ड वोटों से चौहान बांगर से ये सगुफ्ता जीत करके आए, तो ये भी बड़ा खातून ब्रिजपुरी से, सबीला बेगम मुस्तफाबाद से, मुस्तफाबाद की जनता का आभार। 2 सीटें बहुमत से जिताई, बड़ी वोटों से जिताई, और 1 सीट हम बदकिस्मती से थोड़ा सा, और जो जनाब एक 4 मीनार वाले आकर के जो भाजपा के रोल में लगातार उनकी सपोर्ट में भूमिका अदा करते हैं, शायद आज उसी व्यक्ति ने इस सीट को हरा दिया और अरविंद को जितवा दिया। अरीबा मैंने बताया, नाजिया दानिश जी किसी के परिवार में डेथ हुई है, वो नहीं आ पाए। भाई मनदीप सिंह हमारा 3री बार चुनाव जीत करके आए हैं, और मैं निहार बिहार की जनता को भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे युवा साथी को दोबारा जिताया। हाजी जलील बैतूल से पहला युवा साथी जीत करके आया है, वो भी हमारे बीच में है बैठे। इनको भी कोशिश की, एक पुराने कांग्रेसी थे वो भी इनके घर गए, इन्होंने तो उठा के फोटो डाल दी सोशल मीडिया में कि जनाब बधाई देने के नाम पर मुझसे आए। पर किस चालाकी से लोगों को बीच में डाला जा रहा है कि दूसरा आदमी उसका नाम ना ले, रिश्तों को दांव पे लगवाया जा रहा है।
लेकिन ये कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता अरविंद केजरीवाल के डीएनए से नहीं है, जो दूसरे को बेईमान साबित करा दें और एक तरह से उसको समाज में, लेकिन ये प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए कुछ साथी ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस में रहे, आज उन्हीं का प्रयोग करके अरविंद केजरीवाल खरीद फरोख्त का धंधा शुरू करा रहे हैं। खरीद फरोख्त, कुछ को लालच, कुछ को विकास के नाम पे, किसी को किसी तरह से, लेकिन ये साथी जाने वाले नहीं है, मैं कहना चाहता हूं।